तो यदि आप भी मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 में देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में हम लोग मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए संस्कृत के 50 वैसे VVI महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 में पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। अभी की इस क्लास में हम लोग सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 एनुअल यानी वार्षिक फाइनल परीक्षा 2026 के लिए संस्कृत के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये संस्कृत का क्वेश्चन पेपर है। इसी प्रकार से 2026 बोर्ड परीक्षा में संस्कृत का क्वेश्चन पेपर रहेगा। तो समय 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा फाइनल परीक्षा के लिए और पूर्णांक 100 रहेगा यानी 100 नंबर का एग्जाम होगा। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं संस्कृत का। आप लोग क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा क्योंकि सभी क्वेश्चन परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ? बताना है कि स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ। गुजरात में, मध्य प्रदेश में, बंगाल में या उत्तर प्रदेश में। सबसे पहले तो ये बताइए कि स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था। तो स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था? याद रखिएगा, स्वामी दयानंद का बचपन का नाम मूल शंकर था। स्वामी दयानंद का बचपन का नाम मूल शंकर था। स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 1824 ईस्वी में गुजरात के टंकारा ग्राम में स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुजरात में जन्म हुआ था। तिथि भी आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर 1824 ईस्वी गुजरात के टंकारा ग्राम में स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि कुटिनिम्नतम काव्य के कवि कौन है। तो कुटिनिम्नतम काव्य के कवि कौन है? राजशेखर है या दामोदर गुप्त है या विशाखा दत्त है या कालिदास है। तो कुटिनिम्नतम काव्य के कवि पूछा गया है। तो कुटिनिम्नतम काव्य के कवि दामोदर गुप्त है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कुटिनिम्नतम काव्य के कवि कौन है? दामोदर गुप्त। काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? तो काव्य मीमांसा के लेखक राजशेखर हैं, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था। तो ये पाटलिपुत्र यानी पटना था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पटना का इतिहास यानी पाटलिपुत्र का इतिहास कितना पुराना है? तो याद रखिएगा 2500 वर्ष पुराना है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। किसके काल में? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य काल में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, चंद्रगुप्त मौर्य काल में। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि काव्य मीमांसा के कवि कौन है। तो अभी हम बताए हैं कि काव्य मीमांसा के कवि राजशेखर है। कुटिनिम्नतम काव्य के कवि यहाँ पर कौन है? तो दामोदर गुप्त है। लेकिन यहाँ पर काव्य मीमांसा के कवि पूछा गया है तो राजशेखर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, लंबोदर में कौन सा समास है। तो लंबोदर में कौन सा समास है? ये बहुब्रीहि समास है, याद रखिएगा। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है परीक्षा में, हिंदी में भी पूछा जाता है और संस्कृत में भी पूछा जाता है। तो लंबोदर में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास आप लोग याद रखिएगा। राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ। यहाँ पर अब जन्म कब हुआ ये पूछा गया है। तो 1824 ईस्वी में गुजरात के टंकारा ग्राम में स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था। तो मूल शंकर। राइट आंसर सी में दिया गया है, मूल शंकर। 9 नंबर क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था। यहाँ पर अब पूछा गया है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो कर्मकांडी परिवार में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि स्वामी दयानंद क्या थे। तो समाज द्वारक थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई। अब यहाँ पर मृत्यु पूछा गया है। तो स्वामी दयानंद की मृत्यु हुई थी 1885 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1885 ईस्वी में। 12 नंबर क्वेश्चन है,
मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? तो मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? तो मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? तो ये हो जाएगा वाल्मीकि जी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संग्रहित है? तो मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संग्रहित है? तो ये हो जाएगा अयोध्या कांड से। राइट आंसर बी होगा, अयोध्या कांड से। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि शैशवावस्था के कितने संस्कार हैं? तो शैशवावस्था के संस्कार कितने हैं? तो ये हो जाएगा 6 संस्कार हैं। भारतीय संस्कार कुल कितने होते हैं? तो 16 संस्कार होते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, शिक्षा संस्कार कितने हैं? अब यहाँ पर शिक्षा संस्कार पूछा गया है, तो शिक्षा संस्कार 3 हो जाएगा ना, डी राइट आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, पुंसवन संस्कार कब होता है? तो पुंसवन संस्कार कब होता है? जन्म के पहले। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि मंडप निर्माण का आयोजन किस संस्कार में होता है? तो ये होता है विवाह संस्कार में। राइट आंसर भी हो जाएगा। विवाह संस्कार के अंतर्गत मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, ये भी आपको याद रखना है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य का गुण दोष किससे निर्धारित होता है? तो मनुष्य का गुण दोष किससे निर्धारित होता है? तो ये होता है संस्कार से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, संस्कार से। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, मुख्य अवसर पर किन लोगों का मिलन होता है? तो मुख्य अवसर पर किन लोगों का मिलन होता है? तो परिवार के सदस्यों का मिलन होता है। राइट आंसर ए होगा। 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? तो ब्रह्मचारी कहा जाता था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है? तो ये भी विवाह संस्कार में संपन्न की जाती है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि कौन परम तृप्ति है? तो विधा हो जाएगा। राइट आंसर ए होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? तो कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? तो सतत प्रियवादी हो जाएगा। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 24 है कि करमवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? तो करमवीर राम प्रवेश राम का ही नाम है, तो करमवीर कथा पाठ में राम प्रवेश राम की कथा है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, भारत सदा सेवित है। तो भारत सदा सेवित है नदियों से, पर्वतों से, सागरों से, या इनमें से सभी? तो भारत सदा सेवित है नदियों से भी है, पर्वतों से भी है, सागरों से भी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 26 है, भीखनटोला गांव कहाँ है? तो भीखनटोला गांव कहाँ है? तो ये बिहार में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था? कर्मकांडी परिवार में हुआ था। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है? तो मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है? तो पदात्मक मंत्र संकलित है। कितने मंत्र संकलित है? तो 5 मंत्र संकलित हैं। ये भी आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। कितने मंत्र संकलित है? 5 मंत्र संकलित है। क्वेश्चन नंबर 29 है, देखिए यहाँ पर वही क्वेश्चन है, मंगलम पाठ के कितने मंत्र हैं? तो 5 मंत्र संकलित हैं। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? तो पाटलिपुत्र जो हो जाएगा बिहार की राजधानी पटना है। राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, पटना का इतिहास कितना पुराना है? तो पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। क्वेश्चन नंबर 32 है, विपुल क्या है? विपुल क्या है? तो ये संस्कृत साहित्य है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विपुल क्या है? संस्कृत साहित्य। क्वेश्चन नंबर 33 है कि आलसियों की गति कैसी होती है? तो आलसियों की गति कारुणिक होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? तो वेद रूपी शास्त्र नित्य होता है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि वेद के कितने प्रकार हैं? तो वेद के कितने प्रकार हैं? तो याद रखिएगा, वेद के 4 प्रकार हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। वेद के कितने प्रकार हैं? तो 4 प्रकार हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है
कि मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? तो मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? वाल्मीकि जी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद का बचपन का नाम। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया, तो मूल शंकर था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 38 पूछा गया है कि महान से भी महान क्या है? महान से भी महान क्या है? तो महान से भी महान आत्मा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। महान से भी महान क्या है? आत्मा। क्वेश्चन नंबर 39 है, किसकी विजय होती है? तो हमेशा सत्य की विजय होती है, याद रखिएगा, असत्य की विजय नहीं होती है। ये भी पूछा जाएगा किसकी विजय नहीं होती है? तो असत्य की विजय नहीं होती है, हमेशा सत्य की विजय होती है। 40 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, मध्यकाल में पाटलिपुत्र किस नाम से जाना जाता था? तो मध्यकाल में पाटलिपुत्र किस नाम से जाना जाता था? पटना के नाम से। राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? तो सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? ये हो जाएगा मुंडकोपनिषद। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? तो सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? तो हिरणमय पात्र से ढका हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? हिरणमय पात्र से। परमात्मा कहाँ रहते हैं? स्वर्ग में। राइट आंसर बी होगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है? तो पाटलिपुत्र नगर में गोलघर प्रसिद्ध है। राइट आंसर बी होगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, किसके काल में पाटलिपुत्र का अधिक समृद्धि हुई? तो चंद्रगुप्त मौर्य काल में। 46 नंबर क्वेश्चन है कि बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था? तो बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था? पाटलिग्राम था। राइट आंसर ए होगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, सरस्वती का कुल ग्रह कौन सा महानगर था? तो पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 48 है, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? बताना है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है? शीतल देवी, काली देवी, पटन देवी, गौरी देवी। तो पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो याद रखिएगा, पटना नगर की पालिका देवी पटन देवी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पटन देवी। 49 नंबर क्वेश्चन है, पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? तो पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? उत्तर दिशा में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो नारी में यहाँ पर डिस प्रत्यय है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डिस प्रत्यय। तो यहाँ पर हम लोग संस्कृत के 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग ये सभी प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपने स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।